हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग मॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है बेस्ट वेब होस्टिंग फॉर ब्लॉगर्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में ब्लॉगर्स के लिए सबसे कमाल का वेब होस्टिंग बताने जा रहा हूं अनलिमिटेड ट्रैफिक के साथ। तो गाइज इस वीडियो को ध्यान से देखना और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक भी दे रहा हूं जिसके थ्रू जाके परचेस करने से आपको मिलेगा टोटल 90% का डिस्काउंट। तो गाइज ये वाला मौका बिल्कुल मत छोड़ना और रिन्यूअल कॉस्ट भी आपकी सेम रहने वाली है। आपको कभी भी रिन्यूअल के लिए डबल प्राइस नहीं देना पड़ेगा अगर आप हमारे लिंक के थ्रू आज परचेस करते हैं तो। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी का चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो एक ब्लॉगर को क्या चाहिए होता है ये मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं और मैं सालों से ब्लॉगिंग कर रहा हूं। ठीक है, तो अब मुझे ये जरूर पता है कि अगर आप एक अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रैफिक वगैरह लेकर आना चाहते हो अपने साइट पे, यानी कि वो साइट होगी ब्लॉगर्स की। ठीक है, जहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा आता है। कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट या फिर किसी भी तरह की बिजनेस वेबसाइट में इतना ट्रैफिक नहीं आता जितना ब्लॉगिंग में आता है। ठीक है, और ट्रैफिक से ही डायरेक्ट अर्निंग होती है ब्लॉगर्स की। तो इसीलिए ट्रैफिक पर किसी भी तरह की रोक टोक नहीं होनी चाहिए, ऐसी हमारी होस्टिंग होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, जिस पर क्लिक करते आप पहुंच जाओगे इस वेबसाइट पर जो कि है बिगरॉक। अब गाइस बिगरॉक के प्लान्स कुछ ऐसे हैं ना जो कि देख के बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये होस्टिंग बनी है सीधे ब्लॉगर्स के लिए, है ना। ब्लॉगर्स को जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ आपको यहां पर मिलेगा, वो मैं अब आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले बता देता हूं कि डिस्काउंट लिंक से आपको क्या मिलता है। गाइस देखो, डिस्काउंट लिंक से आपको डायरेक्टली मिलेगा 90% का डिस्काउंट। ठीक है, जो कि क्लिक करते अप्लाई हो जाता है। आप जब पे आउट कर लोगे, मतलब ऐड टू कार्ट वगैरह करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब होगा क्या कि एक तो आपको डिस्काउंट मिलता है, दूसरी चीज ये है कि जब भी आप रिन्यू कराओगे यहां से होस्टिंग तब आपको सेम प्राइस में रिन्यू हो जाएगा, आपको डबल नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, ये दो बेनिफिट्स आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलते हैं, बाकी चीजें अब हम समझेंगे। देखो, बिगरॉक एक ऐसी कंपनी है जो सालों से, बहुत सालों से, ठीक है, मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है। तो ये बिगरॉक की सबसे अच्छी बात है कि आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कल को स्टार्ट की हुई ये कंपनी है, वो आज है कल नहीं है, सालों से एग्जिस्ट कर रही है। कहीं भी चेक कर लेना, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मुझे पता है जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था उससे पहले से ही बिगरॉक एग्जिस्ट कर रही है और मैंने अपना पहला डोमेन गोडैडी से लिया था और उसके बाद जो मैंने अपना डोमेन और होस्टिंग जो लिया था वो मैंने बिगरॉक से लिया था। ठीक है, तो उस टाइम से लेकर आज तक मैं बिगरॉक को, बीच में कुछ गैप जरूर लिया क्योंकि दूसरे कुछ होस्टिंग को हम टेस्ट करते रहते हैं, लेकिन अभी भी हमारे काफी मेन वेबसाइट्स बिगरॉक पे होस्टेड है। ठीक है, तो इसीलिए मेरे को इसका पूरा केस स्टडी पता है, मुझे इसका पूरा परफॉर्मेंस अच्छी तरीके से जानता हूं मैं, तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं प्लान्स की। आप सीधे पहुंचोगे इस प्लान पे और यहां पर आप देख सकते हो ये है लिनक्स होस्टिंग प्लान। ठीक है, अब लिनक्स होस्टिंग का मतलब सीधा सीधा ये है कि आप जो भी होस्टिंग परचेस करते हो आज के डेट में, ठीक है, वो सारी की सारी होस्टिंग जो होती है लिनक्स होस्टिंग होती है। बिगरॉक आपको क्लियरली बताता है कि आप लिनक्स होस्टिंग लेते हो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आप किसी भी वेब होस्टिंग कंपनी से जब कोई होस्टिंग लेते हो तो वो, अगर आप वेब होस्टिंग यानी कि शेयर्ड होस्टिंग अगर आप लेने जाते हो तो वो लिनक्स होस्टिंग होता है। ठीक है, और जो दूसरा एक और होस्टिंग होता है वो वर्डप्रेस होस्टिंग होता है। लेकिन अगर आप किसी भी कंपनी से शेयर्ड होस्टिंग लेते हो तो वहां पर वो लोग क्लियरली लिखते नहीं है कि लिनक्स होस्टिंग प्लान है, लेकिन होता वो लिनक्स होस्टिंग प्लान है। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं प्लान्स की। देखो, ब्लॉगर को सबसे पहली चीज चाहिए होती है अच्छा खासा अप टाइम। तो आप देख सकते हो यहां पर आपको 99.99% का अप टाइम यहाँ पे बिगरॉक में आपको मिलता है, जो कि सबसे अच्छी बात होती है। और ब्लॉगर्स को अप टाइम तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ब्लॉगर्स के केस में अप टाइम कम हुआ तो उस टाइम पे जितना भी ट्रैफिक आएगा उसका पूरा का पूरा पैसा गवा देते हैं। अब ई कॉमर्स वेबसाइट्स के केस में क्या होता है, हर ट्रैफिक कुछ खरीद के लेके जाए, मतलब हर एक बंदा जो आपके साइट पे आए वो कुछ खरीदे, ये जरूरी नहीं होता ई कॉमर्स में। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि अगर कभी डाउन टाइम हो भी गया तो उस टाइम हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि उस टाइम जो लोग आए उनमें से किसी ने कुछ खरीदा नहीं होगा, ऐसा हम सोच सकते हैं। लेकिन ब्लॉगर्स के केस में ऐसा नहीं है, हर ट्रैफिक, हर एक बंदा जो आपके साइट पे आता है उसके थ्रू आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो वो रेवेन्यू का लॉस होता है अगर अप टाइम कम हुआ तो यहां पर आपको मिलता है 99.9% का अप टाइम। ठीक है, तो चलिए अब ये हो गई बात अप टाइम की। दूसरा ये होता है कि आपको चाहिए अच्छा खासा बैंडविड्थ। ठीक है, तो आपको यहां पर पहले प्लान से लेकर अच्छा खासा बैंडविड्थ मिलता है। लेकिन अगर इन केस आपको पहला वाला प्लान जो है, मैं ये नहीं कहूंगा कि एक अच्छे खासे ब्लॉगर के लिए पहला वाला प्लान तो सुटेबल नहीं है, लेकिन एक बिगिनर के लिए मैं कहूंगा कि ठीक है, 100 GB का बैंडविड्थ मिलता है।
हालांकि 100 जीबी का बैंडविड्थ तब भी मैं थोड़ा सा कम ही बोलूंगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ब्लॉगिंग की, हम कोई दूसरे वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट इन चीजों की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम जब ब्लॉगिंग की बात करते हैं तो 100 जीबी का बैंडविड्थ भी कहीं ना कहीं कम है। ठीक है, सेकंड प्लान से अगर हम देखना शुरू करें तो आपको यहां पर मिलता है अनलिमिटेड बैंडविड्थ, यानी कि कोई लिमिट नहीं है बैंडविड्थ पे। ठीक है, यहां पर भी आपको मिलता है अनलिमिटेड बैंडविड्थ। अब गाइस अगर दोनों में अनलिमिटेड बैंडविड्थ है तो इन दोनों प्लान के बीच का डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सेम टाइम ट्रैफिक हैंडलिंग का डिफरेंस तो तब भी आता है, जो कि हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अब लास्ट प्लान में भी अनलिमिटेड बैंडविड्थ है। अब गाइस यहां देखो, ब्लॉगर के केस में एक और चीज ये रहती है कि एक ब्लॉग स्टार्ट करते हैं किसी एक नीश पे, दूसरे नीश पे दूसरा ब्लॉग भी स्टार्ट करते हैं, तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे बहुत सारे जो है ब्लॉग स्टार्ट करती है। मुझे पता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने सबसे पहले जब ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था तो हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स से स्टार्ट किया था, फिर मुझे उसे बंद करना लगा पड़ा, क्योंकि कुछ टाइम बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं हेल्थ के टॉपिक में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूं, है ना। देखो बिगिनर होते हैं अपन, तो हमें ज्यादा आइडिया नहीं होता। हम एक बार कुछ सुनते हैं कि ओके हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, ठीक है, और अफिलिएट मार्केटिंग वगैरह कर सकते हैं। और इसमें क्या रहता है कि कभी भी कीवर्ड्स की कमी नहीं होती, कभी टॉपिक्स की कमी नहीं होती, और एक वास्ट टॉपिक है ये। मतलब हेल्थ में बहुत सारी चीजें आती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेल्थ में वेट लॉस ही आता है या फिर हेयर फॉल ही आता है। ठीक है, हेल्थ में, हेल्थ रिलेटेड चीजों के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। अगर आप उनमें से एक टॉपिक को पकड़ के चले ना, तब भी पूरी जिंदगी भर आर्टिकल लिखने देता टॉपिक होता है। इतना बड़ा टॉपिक है हेल्थ, इसलिए मैंने हेल्थ को शुरू किया था। लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, मैं हेल्थ में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं 11th-12th में था तब मैं बायोलॉजी में भी इतना इंटरेस्टेड नहीं था। तो बायोलॉजी की बहुत सारी चीजें जो होती है वो हमें एक्सप्लेन करना होता है एक हेल्थ रिलेटेड टॉपिक में। तो मुझे लगा कि ओके मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर मैंने उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग का ब्लॉग स्टार्ट किया। ठीक है, फिर मैंने उसके बाद इंश्योरेंस का ब्लॉग स्टार्ट किया। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने अलग अलग डोमेन्स खरीदे और अलग अलग डोमेन्स पर अलग अलग ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया। तो हमें एक ऐसी होस्टिंग चाहिए जहां पर हम अनलिमिटेड डोमेन्स को ऐड कर पाए। ठीक है, तो ऐसे में अगर देखें तो ये वाला और ये वाला प्लान सही नहीं है, क्योंकि आप इन दोनों प्लान्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही डोमेन को होस्ट कर सकते हैं। फिर आता है हमारे सामने ये दोनों प्लान्स। ठीक है, 199 और 249, ये दो प्लान्स हमारे सामने आते हैं, जिसके अंदर हमें अनलिमिटेड डोमेन्स भी मिलता है और अनलिमिटेड ट्रांसफर भी मिलता है। अब इन दोनों प्लान्स के अंदर डिफरेंस क्या है मैं बताता हूँ। गाइस देखो, सबसे पहला जो प्लान होता है इसमें आपको 1 GB रैम मिलता है और 100 GB का ट्रांसफर। अब जितना ज्यादा रैम होगा उतना सेम टाइम ट्रैफिक हैंडल कर सकता है। दूसरे वाले में आपको 2 GB रैम मिलता है, तीसरे और चौथे दोनों में आपको 3-3 GB रैम मिलता है। ठीक है, तो इन दोनों में रैम में कोई फर्क नहीं है, इन दोनों में डोमेन्स में कोई फर्क नहीं है, इन दोनों में बैंडविड्थ में कोई फर्क नहीं है, इन दोनों में किसी चीज में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पर एक डेडिकेटेड आईपी मिल जाता है। तो इसीलिए ये वाला प्लान भी हमारे लिए सही नहीं है, अल्टीमेट वाला, क्योंकि डेडिकेटेड आईपी हमें चाहिए नहीं, तो हम हर महीने 50 रुपए ज्यादा क्यों दें, है ना। तो अब ऐसे में हमारे पास रहता है ये वाला प्लान, प्रो प्लान, जो कि हमारे लिए एकदम परफेक्ट है। अनलिमिटेड डोमेन, अनलिमिटेड एसएसडी, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट्स, अनलिमिटेड डेटाबेस, डेली बैकअप्स, एसएसएल, फ्री डोमेन, सब कुछ मिलता है। अब आपको सस्ते वाले प्लान में फ्री डोमेन भी नहीं मिलेगा। अगर आपको सस्ता वाला प्लान लेना है, सबसे सस्ता वाला, तो आप ये देख लेना कि क्या आपके पास पहले से एक डोमेन खरीदा हुआ पड़ा है। अगर है तो गाइज ले लो स्टार्टर प्लान। ठीक है, क्योंकि आपके पास डोमेन है, उसे आप वेस्ट तो नहीं कर सकते, तो उस केस में जो है आप स्टार्टर प्लान ले लो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर सीधे आ जाओ प्रो प्लान पे, ये सबसे बेस्ट है। अब ये तो डिसीजन हो गया कि प्रो कौन सा प्लान लेना है। ठीक है, प्रो प्लान आपको यहां पे लेना है। अब कितने टाइम के लिए लेना है। गाइस देखो, कहीं से भी होस्टिंग खरीदो, ये देखो कि वो कंपनी सबसे लंबा टर्म उनका कौन सा है। ठीक है, अभी अगर हम बात करें बिग रॉक की, तो बिग रॉक का सबसे लंबा टर्म है 5 साल का। ठीक है, तो सीधे सीधे 5 साल की होस्टिंग यहां पर आपको लेना है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको सबसे ज्यादा सस्ता पड़ता है। कोई भी होस्टिंग कंपनी अपने सबसे लंबे प्लान में सबसे सस्ता होस्टिंग सेल करते हैं। ठीक है, जितना आप थोक में लेते हो आपको उतना सस्ते में मिलता है। ठीक है, तो वही चीज यहां पर भी अप्लाई होगी। अगर आपको सबसे कम प्राइस में चाहिए तो आप 5 साल के ले सकते हो। ठीक है, बाकी टोटली आपके ऊपर है। आप यहां पर 1 साल का भी ले सकते हो, 2 साल का भी ले सकते हो, 3 साल का भी ले सकते हो। 4 का ऑप्शन नहीं है, 5 आपको यहां मिल जाता है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ वो हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि आपको 5 साल का ही लेना है। आप भले 1 साल का लो, 2 साल का लो, 3 साल का, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जब रिन्यू कराओगे ना, आपको एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा अगर आप हमारे लिंक के थ्रू लेते हो तो। ठीक है, तो यहां तो आप ऐसे बचा लोगे। फिर जो रहता है कि वो अगर आप 3 साल के लिए लेते हो तो ये 249 रुपीज का प्लान हो जाता है, ये है ना। अगर आप 5 साल के तो 199 का प्लान हो जाता है। बस ये फर्क आपको मिलेगा, जब भी आप रिन्यू कराओगे ना तब आपको इसी सेम प्राइस में आपका रिन्यू हो जाएगा।
आपको डबल नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, रिन्यूअल कॉस्ट हमेशा डबल होती है, लेकिन आप अगर हमारे लिंक के थ्रू लेते हो तो आपको डबल नहीं देने पड़ेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाता है। डबल नहीं होता है, जैसे कि अगर अभी 249 है तो जब आप इसे रिन्यू करने जाते हो तो आपको इसे 400 रुपए देने पड़ेंगे, लगभग 150 रुपए बढ़ जाएंगे। डबल नहीं होता है, पर हाँ एक बार देखने में यूं लगता है कि 200 है तो 200 की लाइन में है तो 400 की लाइन में हो जाएगा, तो वो फोन को ऐसा लगता है कि डबल है, लेकिन या तो 449 या फिर 400 रुपीज आपको इसके लिए रिन्यूअल के टाइम पे देना पड़ता है, वो जो कि आपको हमारे लिंक के थ्रू लेने से नहीं लेना पड़ेगा। आप जिस प्राइस में आज खरीदोगे आप उसी प्राइस में रिन्यू भी करोगे। ठीक है, तो चलिए ये बात हो गई प्लान्स की, ये बात हो गई हमारे सारी चीजों की। अब यहां पर आपको सीपीयू क्या मिलता है ये भी बता देता हूं। पहले वाले प्लान में 1 कोर सीपीयू, दूसरे वाले कॉल में 1 कोर सीपीयू, प्रो में आपको 2 कोर सीपीयू और अल्टीमेट में भी आपको 2 कोर सीपीयू मिल जाता है। ठीक है, तो यानी कि 3 GB रैम और 2 कोर सीपीयू आपको इन दोनों प्लान्स में मिलता है, तो ये फर्क पड़ता है। अब 2 कोर सीपीयू मतलब आपको दो सीपीयू की ताकत मिल रही है। 3 GB रैम की वजह से सेम टाइम ट्रैफिक हैंडलिंग बढ़ जाती है। ठीक है, और अनलिमिटेड ट्रांसफर यानी कि अनलिमिटेड बैंडविड्थ तो आपको मिल ही जाता है। तो ब्लॉगर्स के लिए सबसे कमाल का प्लान है। अब ये हो गई लिनक्स शेयर्ड होस्टिंग की बात। अब क्या होता है, वक्त आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, आपका ट्रैफिक बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता रहेगा आपको अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अगर शुरू में 5 साल तक तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, 5 साल तक आप इसी होस्टिंग के साथ आराम से काम कर सकते हैं। लेकिन 5 साल बाद क्या होगा कि आपको ये लगेगा कि ओके अब मैं महीने के 1-1.5 लाख रुपए कमा रहा हूं, तो उस केस में आपको वर्डप्रेस होस्टिंग में शिफ्ट करना पड़ सकता है। लेकिन मैं कहूंगा कि बिग रॉक से वर्डप्रेस होस्टिंग लेने का कोई मतलब नहीं है, आपको लेना चाहिए क्लाउड होस्टिंग। ठीक है, क्लाउड होस्टिंग एक बेटर ऑप्शन रहता है, क्योंकि यहां पर आप जो है अगर वर्डप्रेस होस्टिंग लोगे तो वापस 5-6 महीने के बाद आपको अपग्रेड करना पड़ जाएगा, क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग इतना पावरफुल नहीं है बिग रॉक का कि आप जो है मतलब एकदम से आपकी साइट को ज्यादा बूस्ट मिल जाएगा। आपको उसके बाद क्लाउड होस्टिंग लेना चाहिए, क्योंकि क्लाउड होस्टिंग महंगा जरूर होगा, लेकिन आप उस टाइम इतना कमा रहे होंगे आपके लिए ये 700 रुपए कुछ भी नहीं होंगे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, 2 GB रैम, 2 कोर सीपीयू। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला जो प्लान है 999 वाला, ठीक है, अक्सर लोग यही लेते हैं। जब भी क्लाउड होस्टिंग लेते हैं सस्ता वाला प्लान नहीं लेना है आपको। क्लाउड होस्टिंग लेते टाइम आपको हमेशा एडवांस एसएसडी वाला ये वाला प्लान लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अनलिमिटेड वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, 4 GB रैम है और 4 कोर सीपीयू भी मिलता है आपको यहाँ पे। तो कोई भी क्लाउड होस्टिंग जो बंदा लेता है वो हमेशा 999, क्योंकि मेरा भी अगर जो चल रहा है वो 999 वाले पे चल रहा है। 1399 वाले पे मुझे शिफ्ट करना पड़ सकता है, लेकिन फ्यूचर की बात है, वो अभी की बात नहीं है। फ्यूचर में हो सकता है मुझे शिफ्ट करना पड़ जाए इसमें, लेकिन अभी मेरा भी 999 में आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहां पर आके मैं भी रुक चुका हूं, क्योंकि इससे ऊपर जो है मेरा ब्लॉग ग्रो करने के लिए जितना मुझे मतलब उसमें एफर्ट डालना है उतना मैं एफर्ट डाल नहीं पा रहा हूं अभी टाइम की कमी की वजह से। अगर मैं मान लो कि अगले एक साल के अंदर अंदर 50 ब्लॉग पोस्ट भी अगर उसमें डाल देता हूं तो मुझे शिफ्ट करना पड़ जाएगा। अब मैं एक साल में उसमें मुश्किल से 10 या 12 ब्लॉग पोस्ट ही डाल पा रहा हूं, तो ये मेरे इस प्लान में आराम से पिछले 2-3 सालों से चल रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये चीज है जो कि मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाती है। तो अगर आप शिफ्ट करोगे कभी भी तो आपको एडवांस एसएसडी, ये मैंने आपको फ्यूचर के लिए बता रहा हूं, अभी की बात नहीं है ये, फ्यूचर में आप अभी 1 साल के लोगे फिर आप जो है रिन्यू कराओगे, या फिर आप 5 साल के लोगे तब आप रिन्यू कराओगे, तो उस केस में आपको हो सकता है ये वाला प्लान लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल के अंदर अच्छा खासा ग्रो हो जाएगा। देखो 18 महीने बाद कोई भी ब्लॉग पोस्ट जो है वो ग्रो होता है, इसीलिए मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा कम से कम 2 साल के लिए तो आपको कोई भी प्लान लेना चाहिए, क्योंकि 18 महीने तक अगर आपने वेट नहीं किया ना तो आपको कोई पता चल ही नहीं सकता कि आपका ब्लॉग कितना ग्रो हो सकता है। तो हाँ, मिनिमम 2 साल के लिए तो आपको लेना चाहिए, ये मैं आपको कहूंगा। ठीक है, आप 2 साल के बाद तो मैं आपको कहूंगा कि आप 2 साल से ऊपर जाना चाहते हो तो फिर तो 5 साल ही ले लो यार, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा आपको 5 साल में मिलेगा। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको मिल जाएगा यहाँ से 90% का डिस्काउंट, और बाकी सारी जो फैसिलिटी जो मैंने आपको कहा कि रिन्यूअल पे आपकी प्राइसिंग नहीं बढ़ेगी, वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके गाइस, तो आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अब यहां पर आपके लिए 2 और वीडियोस, अगर आप इन दोनों वीडियोस को भी देखते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।